हेलो, नमस्कार बंधुओं, कैसे हो? आशा है आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर भट्ट, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, मैंग क्लिनिक मेरठ से। आज मैं बात करने वाला हूँ, दिनों दिन एक समस्या बड़ी कॉमन होती जा रही है और वो है लोगों का डायलिसिस पे चले जाना। आज मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक पेशेंट हैं गाज़ियाबाद से, जो मेडिकल लाइन से ही जुड़े हैं, लेकिन आज उन्हें 6 महीने से ज़्यादा डायलिसिस पे जाना पड़ता है, हफ्ते में 3 बार। और मैंने उनकी पूरी प्रोफाइल मंगाई है। मेरी मेडिसिन चली है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर से अभी बंद थी थोड़े दिन के लिए। हमने कहा जब तक रिपोर्ट ना निकलवा लें तब तक दोबारा मेडिसिन नहीं स्टार्ट करें। तो अब उन्होंने रिपोर्ट निकलवा के भेजी है और इस रिपोर्ट का परिणाम ये रहा कि उनका जो क्रिएटिनिन लेवल था, वो क्रिएटिनिन लेवल अब अगर देखें 21 जुलाई 25 को जो क्रिएटिनिन लेवल था वो 10.2 था। ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं मेरे सामने, अगर स्क्रीन में आ रहा हो, शायद नहीं आ पा रहा है। चलिए मैं शेयर कर दूंगा, अटैच कर दूंगा इसको। हाँ, अभी आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। यूरिया 21 जुलाई 25 को 167 था और 28 दिसंबर 2025 को जो रिपोर्ट निकली है उसमें हमारी दवा के लेने के बाद 90 हुआ है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो 78 था वो अब 42 हुआ है। जो क्रिएटिनिन 10.2 था 21 जुलाई 2025 को, वो 28 दिसंबर 2025 को 3 महीने की दवा लेने के बाद हो गया 8.6। बाकी पैरामीटर में भी काफ़ी चेंजेस हैं, लेकिन जो मेजर पैरामीटर है वो ये है जिसकी वजह से डायलिसिस चलती है। तो डायलिसिस बता दें कोई परमानेंट इलाज नहीं है। डायलिसिस एक टेम्परेरी सलूशन है। होता क्या है कि किडनी हमारी टॉक्सिन बनाती है और किडनी जब माल फंक्शन होती है किसी भी वजह से, डायबिटीज़ की वजह से या किसी भी वजह से, तो हमें इमीडिएटली लीवर के डिसफंक्शन के कारण भी बहुत सारे टॉक्सिन बनते हैं। किडनी उसको फिल्टर आउट करती है और फिल्टर में जब खराबी होती है किडनी के या किडनी की साइज में चेंज होता है, किडनी पिचकने लगती है, तब जाकर के ये पैरामीटर टॉक्सिन ये हमारे ब्लड में आने लगते हैं। और मैं आपको रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि कैसे डायलिसिस के बाद कोई बहुत ज़्यादा पैरामीटर में फ़र्क नहीं पड़ा। मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। डायलिसिस में इनका जो पैरामीटर था वो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं रिपोर्ट भी आपको अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं। ये पूरी एनालिसिस करिए, कोई सत्य बात है, ये आपके सामने है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन पूरा देखिएगा। इस एनालिसिस से पूरी बात समझ में आएगी कि ये जो मैं बात कर रहा था ब्लड यूरिया जब इनकी डायलिसिस 9 मई 2024 से चली 119, फिर 22 मई 2025 को ब्लड यूरिया हो गई 143 और 21 जुलाई 2025 को 167 हो गई। इसके बाद अगर आप ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन में भी इसी तरह से बेतहाशा वृद्धि हो रही है। 55 थी 9 मई को, 22 मई को 66 हुई, 21 जुलाई को 78 हो गई और अब हमारी दवा चलिए 42 हुई है। क्रिएटिनिन का हालत दिखाता हूँ आपको। क्रिएटिनिन जब इनकी डायलिसिस स्टार्ट हुई थी तो 8.4 थी। डायलिसिस स्टार्ट होने के 22 दिन बाद 22 मई 25 को इनकी 66.82
21 जुलाई को 78, और अब मेरी दवा आयुर्वेदिक चलने के बाद जो मैं होममेड बना के देता हूँ पर्सन टू पर्सन के हिसाब से, वो है 42। क्रिएटिनिन आपको बताऊं, क्रिएटिनिन का भी हालत कुछ ऐसा ही है। 9 मई को 55, 22 मई को 66, 21 जुलाई को 78, क्रिएटिनिन की हालत ये है। 9 मई को 8.6, 8.4, 22 मई को 10.5, 21 जुलाई को 10.2, और अब दवा चलने के बाद 8.6। तो इस रिजल्ट से, जो कि मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, दिखा भी दूंगा, यह है मेरे सामने पूरी रिपोर्ट मैक्स की, हम देख सकते हैं मैक्स हॉस्पिटल लिखा हुआ है, और ये सारी रिपोर्ट है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं ये रिपोर्ट भी आपको आपके सहूलियत के लिए लगा दूंगा कि इसमें मेरी जब दवा चली है तो बहुत सारे पैरामीटर बैलेंस हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ख़त्म हो गए हैं, लेकिन काफ़ी बैलेंस हुए हैं। इसका क्या मतलब है? डायलिसिस से मुक्ति मिल सकती है। ये पैरामीटर नॉर्मल करने के लिए तो डायलिसिस चल रही है, तो डायलिसिस बिना बंद किए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दवाएं चालू करें। आयुर्वेदिक 6 से 8 हज़ार की दवाएं पड़ती हैं, और डिपेंड करता है कि किस तरह की क्रॉनिक कंडीशन है, कितना पुराना है, क्या क्या रिपोर्ट में कॉम्प्लिकेशन है, उन सब की। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम मॉडर्न साइंस, मॉडर्न रिसर्च, मॉडर्न शोध में ये खुलासा हुआ है कि जो हमारे आयुर्वेदा में भस्म का यूज होता था, भस्म काफ़ी महंगे मिलते हैं मार्केट में, लेकिन भस्म का यूज़ हम बिना किसी दाम बढ़ाए हुए अपनी दवाओं में करने लगे हैं, ताकि जल्दी रिजल्ट आए। और इस भस्म का फ़ायदा ये है कि ये क्विक होती हैं, तेज़ रिजल्ट देती हैं, और अब से सारी दवाओं में, चाहे वो डायबिटीज़ का हो, किडनी का हो, गॉलब्लैडर की पथरी का हो, सिस्ट गलाने का हो, PCOS PCOD का हो, आर्थराइटिस का हो, माइग्रेन का हो, सब में कुछ न कुछ हम डालने लगे हैं नैनो पार्टिकल्स, जिसको पुराने समय में हम भस्म में भी कहते थे, तमाम तरह के भस्म। तो निसंकोच होकर के आप मेरे से लें दवाएं और लाभ उठाएं। धन्यवाद।